पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मेरे इस्लामी भाइयों, जो यहाँ आज दारुस्सलाम तंजानिया में दावत इस्लामी के बदरी मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा है, सोशल मीडिया पर जो मुझे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तंजानिया दारुस्सलाम में मौजूद हैं और दावत इस्लामी के बदरी मरकज़ में मदरसतुल मदीना के तलबा और इलाके के इस्लामी भाइयों का एक बदरी हिस्सा रखा गया है। और आज मेरे इस बयान का जो तर्जुमा है वो स्वाहिली ज़बान में इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ दावत इस्लामी आपको बयान करते हैं। Watukufu Waislamu, kwanza kabisa Sheikh anashukuru kwa kusema kwamba kahudhuria katika taasisi yetu hii ya Dawat Islami ambayo ni Fayzani Madina. Ya pili, hususan leo mada yake itakuwa kuhusiana na watoto wa madrasa hii pamoja na wakazi wa jirani. अल्हम्दुलिल्लाह, आज वैसे तो दिल जब भी बिलानियों से मिलते हैं तो बहुत खुश होता है कि हमारे ये अफ्रीकन इस्लामी भाई जिस तरह दावत इस्लामी के बदरी माहौल से वाबस्ता हैं और सारी दुनिया में जितने मुसलमान हैं एक ऐसे अजीम शख्सियत से बहुत ही मोहब्बत करते हैं जिसको हम हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। वो थे तो अफ्रीका के हबशा के जो इसको आज में इथियोपिया कहते हैं, मगर वो आज भी करोड़ों आशिकान रसूल के दिलों की धड़कन है, हमारे सरों का ताज है। इश्क़ रसूल का जब भी नाम लिया जाए हज़रत बिलाल हबशी का जिक्र ज़रूर होता है। और मुझसे पहले माशाअल्लाह जो नात ख़्वां मदनी उन्होंने नात पढ़ रहे थे, हालांकि शायद इनको उर्दू नहीं आती होगी मगर इन्होंने जो उर्दू नात पढ़ी और उसमें बहुत खूबसूरत शेर था, वो जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है, लाखों आशिकान दिलों की आंखों का तारा है। उन्होंने बड़े मज़ालिम सहे, बड़ी तकलीफ़ें सही, मगर बड़ी इस्तिक़ामत के साथ वो इस्लाम पर कायम रहे। और आज भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में जब भी दीन की खातिर कुर्बानी देने की बात आती है तो हज़रत बिलाल हबशी हम सब के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। Sheikh anazungumzia kwanza kabisa nashukuru kusema kwamba taazima ambayo wanaona baina yetu sisi yani wa Afrika amefurahi sana. Isitoshe, yani upendo unaonyesha kwa yule mkuu ambaye alikuwa Mswahili, yani mtu wa Habshi Ethiopia, Hazrat Bilal Habshi. Kwa yale upendo yeye alikuwa anajitolea mhanga mkubwa sana kwa ajili ya dini ya Islam. Kwa siku yote akitajika kutoa mhanga, basi yeye alikuwa tayari. Kwa vile kwa kuwa ni dini, yeye Sheikh amefurahi sana na anasema yeye pia ana mahaba na dini. एक बात हमेशा याद रखिए मीठे इस्लामी भाइयों कि इस्लाम हमें बड़ा ज़बरदस्त दर्स देता है कि कोई गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं है। अमीर बुलंद व बाला हो और गरीब कमतर हो, ये इस्लाम का अंदाज़ नहीं है। और हज़रत बिलाल हबशी उसकी ऐसी शानदार मिसाल है कि आप बज़ाहिर तो ग़ुलाम थे, आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने ख़रीद कर आज़ाद किया, मगर हबशा में रहने वाले एक गरीब इंसान होने के बावजूद जब मेरे आका की गुलामी इख्तियार की तो हज़रत उमर जैसी शख्सियत हज़रत बिलाल को सैयदतुना बिलाल कहकर पुकारा करते हैं। Sheikh anazidi kuongeza kusema katika Uislamu hakuna tajiri wala maskini, lakini ni kitu ambacho mfano mmoja mzuri kabisa ilikuwa ni Hazrat Bilal ambaye Sayyidina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alimwona yeye alikuwa kama mtumwa, lakini Sayyidina Umar radhiallahu anhu alimpa lakabu ya Sayyidina Bilal. Kwa hiyo haonyeshi ile tofauti kwa hiyo Mswahili au mtumwa. अल्लाह की बारगाह में मकबूल वो है, इज्जत वाला वो है जो तकवे में ज़्यादा है। रंग की वजह से, नस्ल की वजह से, माल की वजह से, मर्तबे की वजह से कोई बुलंद और नीचे नहीं होता। बारगाह इलाही में वही मकबूल है, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसको दुनिया में कोई ना जानता हो, लेकिन अगर तकवा ज़्यादा है, अल्लाह का खौफ है, दीन पर अमल है, अल्लाह उससे राज़ी है तो वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। Katika ukumbi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna mtu yule tajiri au maskini. Anayependwa zaidi ni yule mcha Mungu
ambaye alikuwa na takwa, si kana kwamba yeye maskini hajulikani, la, kama yeye anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi yeye ana daraja kubwa kwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. अल्लाह ताला मुझे और आपको तकवे की दौलत नसीब फरमाए और अपनी बारगाह के पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mahaba, takwa, yaani atujalie tuwe wenye takwa na tuwe tunapenda wale wanaopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. आइए मैं आपको दुरूद पाक की एक बहुत खूबसूरत फजीलत बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। आका फरमाते हैं जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। Katika fadhila za kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote yule kunisalia mimi mara moja, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamteremshia rehema kumi. मन सल्ला अलैया अशर सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला 100 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है। Yeyote yule atakayesalia mara kumi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamteremshia rehema 100. वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े रब्बे करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब आप गौर करें तो एक कैलकुलेशन चल रही है, एक दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है वो बहुत खूबसूरत है। आका फरमाते हैं वमन सल्ला अलैहि अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, ज़हमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्नह, उस बंदे का कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा हो, यानी मेरे साथ वो जन्नत में जाएगा। Anasema hebu tuzingatie kidogo, yule mwenye kusalia mara moja anapata mara kumi, anayesalia mara kumi anapata rehema 100, yule mwenye kusalia 100 anapata 1000, na yule atakayesalia mara 1000, basi anasema siku ya Kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule mwenye kusalia mara 1000 mabega zake zitakuwa zitakutana pamoja na kuingia peponi. और किसी के एक गुलाम के लिए इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिला मिल जाए। 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने में टाइम कितना लगता है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। 20-25 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट के अंदर 1000 दुरूद पूरे हो जाते हैं। मगर आज हम कितना वक्त फजूल बातों में ज़ाया करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर ज़ाया करते हैं, सोशल मीडिया पर ज़ाया करते हैं। अल्लाह करे कि अपने वक्त की हम कदर करने वाले बन जाएं और रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएं। Hebu tufikirie mtumwa kama Hazrat Ibn Bilal, yeye amebarikiwa pepo kwa kumsalia Mtume. Yeye anasema inachukua muda gani kumsalia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna aina nyingi za kumsalia kwa Mtume sasa. Sasa anasema wakati wetu mwingi sana sisi tunaupoteza katika utandawazi. Kwa nini usichukue muda kidogo na kumsalia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? इंशाअल्लाह नियत करते हैं, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी करेंगे, रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। Anasema mimi nafanya nia, pamoja na mimi tufanye nia kwamba tutamsalia kwa Mtume sasa na kudhihirisha inshallah. दुरूद पाक मिलकर पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक़बूल है कि एक बार शैतान जो है उसने समुंदर के ऊपर अपना तख्त लगाया और शैतान के जो चेले थे, उसके फॉलोअर थे या उसके जो भी आप समझिए नुमाइंदे थे, वो शैतान को अपनी अच्छी कारकर्दगी देने लगे। किसी ने कहा कि मैंने जनाब एक बंदे को शराब पिला दी, किसी ने कहा मैंने किसी से बदकारी करवा दी, किसी ने कहा मैंने झूठ बुलवा दिया। अपने अपने काम गिनवाने लगे कि हमने अल्लाह के बंदों को इन इन बुराइयों में मुब्तला किया। मगर एक चेला खड़ा हुआ और कहता है मेरे बात आका, मैंने एक मदरसे के तालिबे इल्म को मदरसे जाने से रोक लिया। शैतान खड़ा हुआ, उसने जाकर उस अपने चेले को सीने से लगाया। Inasemekana kuwa sote tunajua kwamba shetani anakaa katikati ya bahari, na
pale ambapo shetani mmoja alipokuja kusema mimi nimesababisha nimemzuia mtoto wa madrasa kuingia madrasa kusoma, basi shetani alisimama na kumkumbatia. अब जो बाकी चेहरे थे उन्होंने कहा कि कमाल है, हमने इतने बड़े बड़े गुनाह कराए, बदकारी करा दी, शराब पिला दी, जुआ खिलवा दिया, झूठ बुलवाया, हमें कोई शाबाश नहीं, और एक मदरसे से बच्चे को रोक लिया तो आपने खड़े होकर से सीने लगा दिया। ऐसा कौन सा उसने कमाल किया? शैतान ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी को आलिम न बनने देना ये कितना बड़ा कारनामा है। Wale mashetani wote walistaajabu sana na kuulizana wenyewe imekuwaje sisi tumesababisha vitendo vikubwa vikubwa, wengine kufanya maasi, wengine kununua pombe, wengine kucheza kamari, lakini huyu hajafurahia na kazi yetu. Huyu kamzuia mtoto tu asiende kusoma chuo mpaka kaacha kiti na kumwatia, kuna jambo gani? Akasema sasa twendeni mimi nikuonyesheni jinsi ya kumzuia mtoto asiwe hali. अब शैतान अपने चेलों को लेकर जमीन पर आता है। सुबह का वक्त है, एक मस्जिद के किनारे गली में शैतान खड़ा हो जाता है इंसानी शक्ल में। अब एक बंदा जिसने तहज्जुद की नमाज पढ़नी, जरा गौर कीजिएगा, फजर नहीं तहज्जुद नफल नमाज का भी आदी था, सुबह सुबह नींद छोड़कर तहज्जुद पढ़ने को बंदा निकला, मगर इल्म नहीं था, नमाजें थी, इबादत थी, इल्म के बगैर इबादत थी। वो बंदा आगे चला तो अब उसे शैतान ने इंसानी शक्ल में रोका कि जनाब रुकिए, आपसे एक सवाल करना है। अच्छा सवाल कीजिए। तो सवाल ये कि ये शीशी ले आपने, बताइए कि ये पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला शीशी में दाखिल कर सकता है? इन तो था नहीं, नमाजें पढ़ी थी, ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो बगैर इनके इबादतें कर रहे हैं। उसने कहा यार इतनी छोटी सी शीशी है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये अल्लाह इसमें कैसे डालेगा? अजीब सी बात कर रहे हो। शैतान ने कहा बस ठीक है हुजूर, अब आप जाइए नमाज पढ़िए। क्या समझे आप? अल्लाह की कुदरत का इनकार किया ना उसने कि रब के पास ये ताकत नहीं कि वो शीशी में दुनिया दाखिल करे। इसका मतलब क्या हुआ? बगैर इल्म की इबादत तो थी, मगर अपना ईमान भी जाया कर बैठा। शैतान ने कहा आप जाइए नमाज पढ़ने, वो तो चला गया। अब थोड़ी देर बाद एक आलिम दीन आए जो इल्म वाले थे, तहज्जुद पढ़ने नहीं फजर पढ़ने आए थे, नफल ना भी पढ़ी मगर फर्ज पढ़ने आ रहे थे। तो हुजूर एक मिनट आपसे काम है, आपने जल्दी पूछो मुझे नमाज पढ़ने जाना है। तो हुजूर बताइए ये शीशी है, क्या शैतान, क्या अल्लाह तबारक व तआला इस शीशी में ये पूरी कायनात को दाखिल कर सकता है? आलिम दीन थे ना, इल्म वाले थे। अब मुझे बदूर तो शैतान मालूम होता, ये शीशी तो बहुत बड़ी है, मेरा रब चाहे तो सुई के नाके में से करोड़ों कायनात को दाखिल करके गुजार सकता। शैतान ने भी अपने चेलों से कहा फर्क देख लिया तो इल्म मिल जाए तो हमारे वार नहीं चलते, इल्म मिल जाए तो हम किसी का ईमान नहीं छीन सकते। इल्म ना हो फिर भले कितनी इबादत क्यों ना हो, हम जब चाहे बंदे का ईमान छीन लें। Sheikh kazungumza neno moja vizuri sana. Kama kila mara waga tunasemaga katika kuongea. Safari moja shetani aliwachukua wafuasi wake wote na kuteremka ardhini katika kiwiliwili cha binadamu. Na akasimama katika kona ya msikiti mmoja. Pale alipokuwa mja mmoja anaenda kusali sala ya tahajjud, sio faradhi wala nafila, lakini tahajjud. Yule shetani akamwita, bwana njoo. Akamwonyesha chupa kidogo na kumuuliza swali. Kwa kudra ya Mwenyezi Mungu, dunia yote hii inaweza ikaingia katika chupa hii? Yule mja akasema, unamuuliza swali gani? Haiwezekani. Basi baada ya neno kasana unachelewa, neno uendelee na swala zako. Mara pili sipindi akatokea alim, yani mwanazuoni, akamwita na kumuuliza swali hiyo hiyo. Yule bwana akasema, unachozungumza nini? Kama kudura ya Mwenyezi Mungu, hata ukichukua sindano katika tundu la sindano anaweza kupitisha dunia nzima. Sasa kutokana na hilo sisi tunapata mafunzo gani? Anasema hebu angalieni yule asio na elimu, wakati alikuwa kiswali sala zake zote, lakini imekuwa haina faida, yaani kama ni jahili sawasawa na huyu ambayo hajaswali tatu, lakini alikuwa anaenda kuswali sala za faradhi, lakini angalia elimu ilipomkinga na akaambia, wewe inaonekana kuwa ni shetani, unanizuia kwa mambo zangu tatu, fanya mengi.
अपने आप को 2 या 3 आयतें और 1-2 हदीसें सुनाऊंगा। बहुत लंबा चौड़ा बयान नहीं करूँगा, मगर चूंकि यहाँ मदरसतुल मदीना के बच्चे भी मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, आस पड़ोस के लोग भी आए हुए हैं। जब तक हमारे दिल में इल्म दीन का शौक पैदा नहीं होगा, अहमियत पैदा नहीं होगी, हमारे नज़दीक दुनिया के बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन क्या इल्म दीन का जज्बा, इल्म दीन हासिल करने का शौक है कि नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है, चलिए ये सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह कुछ हदीसें सुनते हैं। भाई हमारे इंशाअल्लाह उसका कुछ तर्जुमा आपको बता देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म। तर्जुमा कंजुल ईमान, बल्कि वो रोशन आयतें हैं उनके सीनों में जिनको इल्म दिया गया। Mimi nitazungumzia tafsiri, sitazungumzia hizi aya za Qur'an. Anasema tafsiri yake ni hivi, zile aya ambazo zinatia mwanga katika mioyo zao. एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा यअकिलुहा इल्लल आलिमून। तर्जुमा कंजुल ईमान, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान कर फरमाते हैं और इन्हें नहीं समझते मगर इल्म वाले। यानी इसका आसान खुलासा ये हो गया कि अल्लाह की तरफ से जो मिसालें और निशानियां कुरान में बयान हुई हैं वो इल्म वालों के सिवा लोग नहीं समझते। Yani kiufupi anasema hizi aya zote hizi zilizoteremshwa ni si rahisi kwa sisi sote tuziweze kuzielewa undani wake, lakini ni yule ataweza kuielewa ambaye atakuwa na ilmu yake. अगली एक आयत कुरान, सुभान अल्लाह, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं, वही अल्लाह का खौफ पाते हैं, डरते हैं जो इल्म वाले हैं। Wale waja ambao wanaogopa Mwenyezi Mungu ni wale ambao waliokita katika ilmu. अब मैंने ये 2-3 आयतें तिलावत की, वरना उलमा के फजाइल, इल्म वालों के फजाइल में कुरान की आयत बेशुमार। अब सिर्फ एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिकनिक के लिए जाते होंगे, जो बिजनेस के लिए जाते होंगे, जो वैसे ही ट्रैवल करते होंगे। सुनो, एक वो चलना है, एक वो सफर है, और कुछ लोग वो हैं जो इल्म की तलाश में चलते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। Katika Qur'ani nzima aya ziko nyingi sana kuhusiana na ulama, lakini amezungumzia baadhi, lakini anasema katika hadithi kwamba yule anayetoka katika njia ya kutafuta ilmu na yule mmoja ambaye anatoka katika njia ya kwenda kutafuta biashara. Sasa wote wanatoka katika njia, lakini kuna tofauti. Yule anakwenda kibiashara, huyu anaenda kidini. Basi yule anayetoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi anafunguliwa, inakuwa wepesi wa kufunguliwa njia yake ya peponi. आगे हदीस में आका फरमाते हैं, बेशक तालिबे इल्म फरिश्ते तालिबे इल्म के अमल से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं, और बेशक जमीन और आसमान में रहने वाले यहाँ तक के पानी में मछलियाँ आलिम दीन के लिए इस्तगफार करती हैं। Wanashaka yule mwenye kutafuta ilmu, malaika wanatangaza mabawa zake. Isitoshe wale samaki wale baharini wanakuwa wanamwambia wepesi kwa ajili ya yule mwenye kutafuta ilmu. अच्छा, फिर आगे आका फरमाते हैं, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है। आबिद कौन होता है? इबादत करने वाला, 5 वक्त का नमाजी भी हो सकता हो, रोजे भी रखता हो, इनमें से बहुत सारे होंगे, मगर इल्म नहीं है, अगर इल्म दीन हासिल नहीं किया तो आबिद कहलाए ना। आका फरमाते, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी 14वीं रात के चांद की बाकी सितारों पर। Sasa wamezungumzia vitu viwili, kuna alim na abid. Abid maanake ni yule ambaye anatekeleza swala zake zote haziachi, lakini hana ilmu. Sasa yule mwenye ilmu anapokuwa juu yake inakuwa kana kwamba mbala mwezi inapokuwa juu. मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खास तौर पर जो यहाँ मदरसतुल मदीना के तलबा हैं, जिंदगी में कभी ख्याल आता है यार बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेनी चाहिए, बड़ी जनाब पढ़ाई दुनियावी तौर पे करनी चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, PhD, वो फला आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। याद रखिए, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो इल्म सीखने वाले हैं, वो पीछे नहीं रहते। आप मुझे एक हदीस नहीं सुना सकते
कि जनाब फलां डॉक्टर, फलां इंजीनियर, फलां PhD होल्डर जो है उसको क़यामत के दिन इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, वो अपने घर वालों में से 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा। ऐ कुरान पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, हदीस पाक का मज़मून है जिसने कुरान याद किया उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, वो खुद भी और अपने घर वालों में से 10 ऐसे लोगों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका है। Kumalizia anasema hususan hao watoto waliopata mafunzo, kuna baadhi ya watoto wanaenda kwa ajili ya masomo za juu zaidi, kwa dokta, injinia, kadha, lakini hao wakishakufaulu basi, yani tuseme wamefaulu haswa, na siku ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuingiza peponi, basi si yeye pekee atawachukua na watu wenzake na kuja. Hebu angalia ni fadhila iliyoje. याद रहे कि लोग कहते हैं कि फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए, फैमिली में कोई वकील भी होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए, एक हाफिज कुरान होना चाहिए। ये हमारा जहन होना चाहिए कि हमारे घर में कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसी बच्चा या बच्ची हो जिसके सीने में पूरा कुरान महफूज हो, कोई ऐसा हमारी फैमिली में बंदा हो जो आलिम दीन हो। क्योंकि आलिम के बारे में रिवायतों में आता है कि जब क़यामत में लोग जन्नत में जाएंगे ना, तो आलिम को रोक लिया जाएगा कि रुकिए और लोगों की शफाअत कीजिए और अपने साथ दूसरों को भी जन्नत में ले जाइए। इंसान ये सोचता है कि यार पैसे कमाता, माल कमाता, दुनिया बनाता, वो ज़्यादा अच्छा था, ये मदरसे में रहकर कुरान पढ़ा, इल्म दीन सीखा, मैं तो पीछे रह गया। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने बहुत खूबसूरत कंपैरिजन बयान किया। 2-3 बातें बयान करता हूँ, तो बहुत सारे कंपैरिजन किए कि माल अफजल है या इल्म अफजल है। मौला अली ने फरमाया कि कंपैरिजन तकाबुल किया कि माल अफजल है या इल्म। मैं भी आगे बताऊंगा। Anasema maneno yako mengi sana, lakini amechukulia mfano ya Mola Ali karramallahu wajhahu. Yeye aliuliza swali moja, kipi bora, mali ama ni ilmu? आप फरमाते हैं कि माल की बंदा खुद हिफाजत करता है। आपके पास पैसे होते तो ताले पे रखते हैं ना, यहाँ तो 2 ताले लगाते हैं आप घर में और चीज़ों पर सिक्योरिटी करते हैं। आप फरमाते हैं माल की बंदा खुद हिफाजत करता है, जिसके पास इल्म होता है इल्म बंदे की हिफाजत करता है। Mfano mmoja anasema shekhe alizungumza kwa kama tuna mali, ile mali tunakuwa sisi wenyewe tunaichunga, lakini ile mtu alikuwa na elimu, basi ile elimu inamchunga yeye. आप फरमाते हैं कि माल खर्च करो तो घटता है। मेरे पास अगर 1 लाख शिलिंग है, मैं खर्च करूंगा तो कम हो जाएंगे ना। आप फरमाते हैं इल्म जितना खर्च करो वो बढ़ता चला जाता है। Anasema kama una mali utaitumia, lakini kwa kutumia kwake utaona inapunguka, lakini ile elimu bila kuitumia basi ujazo wake utakaojaa utashangaa. अच्छा, माल जो है वो सबको मिल जाता है, काफिर को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, नमाजी को भी मिलता है, बेनमाजी को भी मिलता है। अल्लाह जिससे राजी हो उसे भी मिलता है, जिससे नाराज हो उसे भी मिलता है। चोर को भी तो मिलता है ना, डाका डालने वालों को भी मिल जाता है, माल अल्लाह अपना जिस्म बेचने वालों को भी माल मिल जाता है, शराब बेचने वालों को भी माल मिल जाता है। इसका मतलब माल मिलना कोई कमाल नहीं है, मगर इल्म का नूर अल्लाह उसे ही देता है जिससे रब पसंद फरमाता है। Kila mmoja wetu anaweza kupata, hata akiwa mzinifu naye anaweza kupata mali, akiwa mwizi naye anaweza kupata mali, anayeuza mwili wake naye anapata mali, lakini mwenye kupata elimu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumjalia na kumpa nuru yake। अच्छा, इसी तरह माल बहुत है, ठीक है, मगर माल जब इंसान का इंतकाल होता है, मरता है, तो माल तो पीछे रह जाता है। कब्र में माल साथ नहीं आता। आपने देखा किसी की कब्र में तिजोरी भी हो, थोड़े पैसे भी डालते हैं, फिर 50,000 डॉलर भी दे दो, कोई तिजोरी नहीं। 2 गज की कब्र, कफन होता है, जेब भी नहीं होता, देयर इज नो पॉकेट इन कफन, कोई तिजोरी नहीं होती कब्र में, माल नहीं जाता साथ बंदे के।
लेकिन अगर बंदा इल्म वाला है तो इल्म कब्र में साथ जाता है। Mfano mwingine anasema hata kana kwamba tuna mali nyingi, lakini pindi tunapokufa mali yetu tunaiacha pale, inakwenda nini? Inakwenda hili. Utaangalia hata kama ile nguo anayovalishwa inakuwa hazina mifuko, ile ya misanda inakuwa hazina na mifuko. Kwa hiyo itakachokwenda kule ndani kwake ni ilmu aliyokuwa nayo. अच्छा, माल किसी आलिम को आपने मालदार के आगे झुकता हुआ, उसके हाथ झुकता हुआ, उसके जूते उठाते हुए देखे होंगे कि बहुत बड़ा मिल ओनर है, चलो यार एक आलिम दीन मस्जिद का इमाम, एक बड़ा आलिम जी किसी के जूते उठा रहा हो, क्यों यार ये बहुत पैसे वाला है, उसकी गाड़ी का दरवाजा खोले, साहब आए तो उसके हाथ छूने, आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। मगर बड़े बड़े मालदारों को उलमा के जूते उठाते हुए, उनके हाथ चूमते हुए, उनकी ताज़ीम करते हुए देखा। Mfano mwingine anazungumzia, anasema kuwa katika dunia hii tumewahi kuona tajiri akiwa mkubwa kabisa sana kiasi cha kupitiliza. Hujawahi kuona kwamba mwenye elimu awe anamnyenyekea ama kumbusu Mungu wake, bali tunaona yule tajiri anaweza kumnyenyekea shekhe na kumnyanyua hata na viatu vyake. अल्लाह ने दुनिया में भी उलमा को इज्जत दी है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाया है। Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjalia heshima yule alim hapo duniani na huko akhera pia. अच्छा, आखिरी बात, पुल सिरात से सबको गुजरना है। जिसके पास जितना माल होगा दुनिया में, जिसको कितना खजाना इकट्ठा किया होगा, पुल सिरात पर तो उसके लिए उतना वज़नी हो जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा ना। और जिसके पास इल्म जितना ज्यादा होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए जो आलिम बना होगा, वो पुल सिरात से उतनी आसानी के साथ ही गुजर जाएगा। Kwa kumalizia anasema binadamu atakuwa anayo mali nyingi sana, basi siku ya kupita katika pumzira itakuwa kazi kubwa sana. Yake yule mwenye kuwa na elimu nyingi sana, basi atapita kuiwepesa kabisa. इल्म अंबिया की विरासत, अंबिया की मीरास है, और माल बादशाहों की और मालदारों की विरासत और मीरास है। आप खुद अंदाजा कर लें कि कितनी हर कंपैरेटिव में, हर पहलू से माल ही इल्म ही अफजल है और इल्म का ही मर्तबा ज़्यादा है। Nasema elimu ni urithi wa maambia, lakini mali ni urithi wa mifalme. Hebu tuangalie tofauti. अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। Sasa anasema tuzingatie neno la मैंने आपको कुरान सुनाया है, मैंने आपको हदीस सुनाई है, मैंने आपको शैतान किस बात से ज्यादा खुश होता है ये बताया, माल और इल्म का कंपैरिजन बताया है। मगर इसके बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत सुबह से शाम तक किस चीज को प्रायोरिटी देती है, किस चीज के पीछे भाग रही है, माल के या इल्म? Sheikh anasema kasoma aya mbili tatu za Qur'an na kuzungumzia kuhusiana na hadithi. Sote tunasikia. Sasa tuangalie binadamu inapokuta asubuhi, je, anapata miaka yake kwa ajili ya kutaka anakwenda nyuma ya आप खुद गौर करिए, मैं ये नहीं कहता कि रिस्क हलाल कमाना नहीं चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए। इस्लाम कारोबार रिस्क हलाल को प्रमोट करता है, हौसला अफजाई करता है, मगर हलाल तो कमाए ना, सही तरीके से तो कमाएं। और सही कमाएंगे कब? कि जब आपको इल्म होगा कि कारोबार में कब रोजी हराम होती है, कब रोजी हलाल होती है। इल्म के बगैर कारोबार करेंगे तो वहां भी गलती करेंगे। इल्म के बगैर फैमिली के साथ रहेंगे, शादी होगी तो ये नहीं पता होगा मियां बीवी के हुकूक क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है, फैमिली के हुकूक क्या है। इल्म साथ होगा तो हर जगह आपकी रहनुमाई होती जाएगी और आप बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। anaongezea kwa kusema si kana kwamba tunakataza tusifanye hivyo, na bali tufanye, tutafute riziki, lakini tutafute riziki kwa kipindi tuwe tunajua hilo, na sivyo itakuwa tunatafutia riziki za halali za haramu, ambapo ile riziki inaweza kuwalisha watoto wetu, familia yetu, na ile Mwenyezi Mungu tunahitaji inatoka haina faida wala baraka ndani yake. आज हम इल्म से इतना दूर हैं बदकिस्मती के साथ। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ ग्रेजुएट बैठे होंगे, कुछ दुनिया की तालीम याफ्ता बैठे होंगे, कारोबारी लोग बैठे होंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको दुनिया के बहुत सारे बातें बताए, मगर कितने ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनको ये पता है कि नमाज में फराइज कितने हैं, नमाज की शराइत कितनी है, वुजू के फराइज कितने हैं, बंदा नापाक हो जाए तो पाक होने के लिए गुस्ल करना है, गुस्ल के फराइज कितने हैं, बेसिक्स। नमाज जनाजा किस किस को पढ़ने आती है?
हम अल्लाह के बंदे, कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ, हम में से किसको सही कुरान पढ़ने आता है? कितनी दूरियां हैं हमारी इल्म दीन से, आप लोग गौर कीजिए। Sheikh hataki kuwauliza maswali kwa kuonyesha kuosha vidole, lakini hebu tujizingatie, wangapi tunajua sheria za sala, wangapi tunajua nguzo za tahara, wangapi tunajua yani hata nano basi, lakini akianza kuuliza itaonekana ni aibu kwetu sisi. Kwa hiyo tujiangalie, tujipime, tuna umuhimu gani na sisi wenyewe tupate kuzijua hizi vitu. देखिए बेस्ट तो ये है कि आपको इतने मैंने फजाइल सुनाए हैं कि हम सबको आलिम दीन बन जाना चाहिए। हम सब कोई ना कोई तरीका इख्तियार करें कि यार उलमा के इतने फजाइल हैं, मैं भी आलिम बन जाऊं ताकि जन्नत में आसानी से जाऊं, मेरे लिए फरिश्ते पर बिछाएं, समुद्र में मछलियां हुआ करें तो मैं भी आलिम दीन बनने की कोशिश करूं। तो आलिम दीन बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी तो ये करना बहुत आसान कर दिया। Huenda sisi tunaweza kuwa tamaa ya kuona sisi tuwe hali, kwa sababu tumesikiliza fadhila za Qur'ani, siku ya Kiyama atakapoingia kiurahisi peponi na atakuwa na wenzake. Na kwa ajili ya kuwa hali si kazi ngumu. Taasisi ya Dawa Islami imetuonyesha njia urahisi sana. इसके हमारे दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में 6 साल दर्स निज़ामी शुरू कर दिया है, जिसके तकरीबन रोजाना आप 6-7 घंटे दे दें सुबह के औकात में, और 6 साल के अंदर आप दर्स निज़ामी पूरा कर सकते हैं। और युवेंट हमारे यहाँ 5 साल के अंदर दर्स निज़ामी कर लेते हैं। और माशाल्लाह यहाँ हम तंजानिया में दारुसलाम वालों को ये खुशखबरी देने आए हैं कि इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में दारुल दावत इस्लामी का दारुल उलूम जामियातुल मदीना इंशाल्लाह दारुसलाम में शुरू होने जा रहा है। Urahisi kwa upande wa Dawa Islami tuna kosi ya miaka mitano, mtu anaweza kawa hali ile ikajikinga kwake na akawa mwanazuoni. Isitoshe, anasema kwamba katika nchi hii yetu ya Tanzania, Mwenyezi Mungu akitujalia inshallah, tuna nia ya kufungua Darul Uloom। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई और काम ना करें, कारोबार छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, सब छोड़ दें। सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक यहाँ दर्जा होगा, जामिया की क्लासेस लगेगी, आप इसको पढ़े, उसके बाद अपने कारोबार में भी चले जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग जो घर को भी जा सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि 5 साल के अंदर अगर मुझे नेमत हासिल हो जाती है तो ये कितनी बड़ी नेमत होगी 6 साल के अंदर। और इसके साथ एक और खूबसूरत बात मैं आपको बता दूं कि जो कारोबारी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमने लोग कहते हैं यार दिन में तो आ नहीं सकता, बिजी होता हूँ, रात को देर हो जाती है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना ऑनलाइन भी शुरू किया हुआ। आप अपनी मर्जी का टाइम रोज का सिर्फ 1 घंटा दे दें तो 4-5 साल ऑनलाइन पढ़ने से भी आप दर्स निज़ामी कंप्लीट कर लेंगे। कारोबार भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हुई, रोज का 1-2 घंटा जो सोशल मीडिया, फेसबुक और इधर उधर घूमने फिरने में लग जाता था, वही 1-2 घंटे अगर इल्म दीन पर दे दें तो आप ऑनलाइन भी दर्स निज़ामी कर सकते हैं। बेहतरीन तो यही है कि जो 5-6 घंटे का यहाँ पर माशाल्लाह सुबह 8 से 1 बजे तक दारुल उलूम शुरू होगा, उसमें दाखिला दें। और मैं बिलखुसूस अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ जो ये बिलाली हैं, मदरसतुल मदीना के तालिब इल्म हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, आप सारे नियत करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने चाहे हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल करेंगे और आलिम दीन भी बनेंगे इंशाअल्लाह। Anasema inshallah tunania kwamba tunaanza Darul Uloom, kila mmoja wetu ajiunge na hii, na kama kuna nafasi ya kuchukua mida ya kama za darasa, basi pia kuna urahisi, unafuu mwingine wa kujiunga na kuchukua kozi katika online, ambayo katika miaka hizo mitano unaweza kujifunza kuwa hali। और माशाल्लाह एक और खुशखबरी ये है कि पहले ये बच्चों का शुरू हो जाए, अगले चंद महीनों में अल्लाह ने चाहा तो हम इस्लामी बहनों का भी दारुल उलूम जामियातुल मदीना शुरू करने जा रहे हैं। हमारी बच्चियां भी आलिमा बन सकेंगी और ये भी इंशाअल्लाह दारुसलाम में शुरू होगा। Anasema ni habari njema, kwanza sisi tunaanza na kufungua Darul Uloom ya vijana ya wanaume. Tukienda tukifaulu na tukienda uzuri inshallah, baada ya si muda mrefu tutafungua ya wasichana इंशाअल्लाह। तो आप पढ़ेंगे भी और साथ भी देंगे ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई दर्स निज़ामी नहीं कर सकता, बहुत बिजी लाइफ है, वक्त तो निकालना चाहिए, लेकिन मैं कम से कम ये मशवरा जरूर दूंगा कि अपनी नमाज को दुरुस्त करिए, अपनी तिलावत कुरान तो चेक करवा लें कि मुझे सही कुरान पढ़ना आता है कि नहीं। नमाज के फ़राइज़, शराइत, वुज़ू, गुस्ल, ये तो ज़रूरी चीज़ें सीख लें। तो वो कैसे होगा? वो बहुत शॉर्ट तरीका है, 3 दिन का मदनी काफ़िला
आप अपने ऊपर लाजिम कर लें। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन के बदली काफले माशाल्लाह अहमद रजा भाई मौजूद है, कोई डेट आप अनाउंस कर दें, आप 3 दिन जाएं, कम से कम 3 दिन में भी नमाज ही अगर ठीक कर लें तो ये सौदा महंगा नहीं है। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह मदनी काफले में भी सफर करेंगे इंशाल्लाह। Sheikh anasema labda huenda tunapangwa sana na kuchukua kozi inaweza kachukua sana, ingine inaweza hatuna hata nafasi, lakini ni ombi lake tujaribu ile sala tunazosali tuzijue kwamba tunasali sahihi, usomaji wetu wa Qur'an ni sahihi, na kwa ajili ya hiyo si lazima uwe unajiunga katika kozi zile za bali jaribu tusafiri katika madikafa za siku 3 ambazo tunajifunga na kujifundisha. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 12, 13, 14 अप्रैल को इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफिला सफर करेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कोशिश करें इसमें सफर करेंगे इंशाअल्लाह। 12, 13, 14 tutakuwa na safari ya madikafa, kwa hiyo inshallah wengine nia na sisi tunakuja kusafiri katika madikafa इंशाअल्लाह। उर्दू समझते हो भी तो आप उठाना, ऐसा ना करें भाई आप तो पहले आप उठाएं, आप मुझे 2 बार हाथ उठने चाहिए था। उर्दू खत्म हुआ तो उर्दू वाले आप उठाते, फिर अफ्रीकी खत्म होता तो अफ्रीकी वाले हाथ उठाते। अच्छा एक और दावत भी देनी थी, 5, 6, 7 अप्रैल को इंशाअल्लाह डरबन साउथ अफ्रीका में एक जबरदस्त 3 रोजा तलबियती इज्तिमा हो रहा है, सुन्नत वाला इज्तिमा। पूरे अफ्रीका से लोग जमा हो रहे हैं। दावत इस्लामी की शूरा के जो निगरान हैं हाजी इमरान, वो भी तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह, मेरी भी हाजिरी है। तो मैं आज आपके मुल्क में आकर आपको दावत दे रहा हूँ, जिनके लिए पॉसिबल हो, वीज़ा वगैरह आसान हो, तो ये भी फ्राइडे, सैटरडे, संडे है और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। तो 5, 6, 7 अप्रैल डरबन साउथ अफ्रीका में दावत इस्लामी के 3 रोजा तलबियती इज्तिमा में जरूर शिरकत फरमाएं। Sheikh anatualika tarehe 5, 6 na 7 katika mwezi huu wa 4 Aprili watakuwa na ijtimai kubwa sana ambaye msimamizi mkuu ambaye ni Ngari Shura pamoja na yeye mwenyewe watakuwepo pale nchi ya Durban. Kwa hiyo tunaalikwa sote kuhudhuria kama ikiwezekana. अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अभी सफर जो बयान बयान इसी तरीके से गाँव के अंदर अभी शरीर नमाज की खत्म होगा जी इंशाअल्लाह से, मतलब गोल्डन प्लाजा में 10वें फ्लोर पे वहाँ पर भी बयान का सिलसिला है, तमाम साथी उसमें भी शिरकत फरमाएं। कल इंशाअल्लाह से नमाज मगरिब के बाद हमजा परदेसी के मगरिब में उनके घर में इंशाअल्लाह से वहाँ पर भी बयान का सिलसिला होगा, से इशा आप उसमें भी शिरकत फरमाएं। परसों वेडनेसडे को इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज डोरो मस्जिद के अंदर, डोरो मस्जिद में वहाँ भी मगरिब की नमाज होगी, उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह सब का वहाँ पर बयान होगा इंग्लिश में, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन होगा। उसी दिन 9 बजे रात को अच्छी हो गया इंशाअल्लाह तमाम इज्तिमा का वहाँ पर सिलसिला होगा। वहाँ पर इस्लाम मेहनत के लिए वो पते का भी एहतमाम है और तमाम इस्लाम भी उसमें ज़रूर जो है शिरकत होगा। Mwalimu siku ya Jumatano baada ya sala ya Maghrib, ikiwezekana tusali sote katika msikiti wa Doro, tutakuwa na mawaidha ya Sheikh pamoja na siku hiyo baada ya sala ya Isha tutakuwa na mawaidha ya Sheikh katika ukumbi wa Kachimbo, na pale tumeweka utaratibu wa chakula vile. Tunaomba sote tuhudhurie. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रुकन शुरा और मजलिस बैरुल मुल्क के निगरान हाजी अब्दुल हबीब भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात के मजाज हैं कि इस सिलसिला कादरिया तारिया में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आज इन्होंने मदनी फूल भी हमें दिए, इनकी सोहबत की बरकतें हमने लूटी और इनकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ कि हम सबको भी सिलसिला कादरिया तारिया में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद बना दें। और सिलसिला कादरिया तारिया की तो क्या ही बात है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं,
मेरा कोई मुरीद भी बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो मैं अब्दुल हक भाई से करूँगा कि हम सबको तौबा भी करवा दें और सिलसिला कादरिया तालिया में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का मुरीद भी बना दें। वो इस्लामी भाई जो Sheikh anasema kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Sheikh wetu mwenye sisi ambaye yeye amepata ijaza, na ijaza hii kama tunavyojua sisi sote kwamba Sayyid Abdul Qadir Jilani yeye anasema yeyote yule atakayekuwa muridi wangu basi hatopata kifo hadi atakuwa ametubia madhambi yake. Kwa hiyo yeye ana ijaza kaomba na shekhe hapo kwamba usiokuwa na silsila hii basi atufanyie maida, na yeye kwa sababu amepata mkono wa shekhe wetu mkuu na amepata ijaza hii, basi na sisi tuseme maneno tutakayosema yeye. Kwa vile sote tunajua asiyokuwa na shekhe basi shekhe wake huwa ni shetani. Kwa hiyo kwa kuepuka ile, sisi mimi ni ombi langu tufanye maida ili tuingie katika silsila ya Qadiria. Naomba shekhe atakazosoma na sisi tusome. Hii ni sasa ya Sheikh Sayyid Abdul Qadir Jilani. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान क़ादिरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके जरिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनश शैतान या रब्बल बैतिल अतीक अअतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी हमारे माँ बाप की नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमें आलिम बाअमल बना दे, तालिब इल्म दीन की बरकतें हमें अता फरमा दे। अल्लाह इल्म नाफे नसीब फरमा। जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं उनके हाफिज़ों को मजबूत फरमा। इन सब को आलिम बाअमल बनना नसीब फरमा। दावत इस्लामी को दारुस्सलाम तंजानिया में और तरक्कियां अता फरमा। हमें अपनी दावत इस्लामी का खूब साथ देते रहने की तौफीक अता फरमा। जिस जिसके
हाथ उठे हैं मालिक, जो दिल में तमन्नाएं आरज़ुएं हैं अपने करम से पूरी फरमा। बीमारियां, कर्जदारियां, बेऔलादियां, परेशानियां अपने करम से आसान फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रौज़ाए रसूलुल्लाह और गप पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब